दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज से लगभग 4.5 दशक पहले 1975 में 1975 में 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को यानी 25 एंड 26 जून की मिडनाइट उस समय आपातकाल लागू किया गया था। 19 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहा। इसे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने इस आपातकाल का विरोध करने वालों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे थे उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने कि इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई आपातकाल के विरोध में, उसके शीर्ष नेतृत्व को भी 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगाने के बाद जेल में डाल दिया गया था। लेकिन संघ के कई प्रचारक उस समय भूमिगत हो गए थे। प्रचारक यानी फुल टाइमर जो अपना घर परिवार छोड़कर पूरा समय संघ के लिए काम करते हैं। उन प्रचारकों में एक प्रचारक थे श्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम देखेंगे इतिहास के इन पन्नों में जाकर कि नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने क्या भूमिका निभाई आपातकाल के विरोध में। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में प्रचारक थे। 1978 में उन्होंने एक किताब लिखी, संघर्ष मां गुजरात, जिसमें कि सिलसिलेवार गुजरात के अंदर किस प्रकार से आपातकाल के विरोध में आंदोलन चला उसका पूरा ब्यौरा है। और उसमें कहीं कहीं हमें ये प्रसंग भी, कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ दिलचस्प वाक़ये, कुछ दिलचस्प प्रसंग मिलते हैं कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी इस आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन 19 महीने तक वो भूमिगत रहे। कभी वो जो है वो गेरुआ वस्त्र धारण करके एक सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे, कभी वो एक सिख के वेश में रहते थे। उन्होंने प्रकाश नाम के छद्म नाम का उपयोग किया और इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने बदलते रहे और इस भूमिगत आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाते रहे। इस आंदोलन के अंदर गुजरात में रहते हुए उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो अंडरग्राउंड लिटरेचर का पब्लिकेशन था, चाहे वो नेताओं के बीच में समन्वय था, तो चाहे वो कार्यकर्ताओं के परिवारों की देखरेख थी। तो ये जो पुस्तक है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, संघर्ष मां गुजरात, इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से गुजरात के अंदर आंदोलन चला और नरेंद्र मोदी की उसमें क्या भूमिका थी। तो उसी से जुड़े हुए कुछ एक दो दिलचस्प किस्से मैं आज आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर हूँ। एक किस्सा तो है कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात का। जॉर्ज फर्नांडिस बड़े कद्दावर नेता थे उस समय और समाजवादी नेता थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे और उन्हें बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि शिद्दत से जो है पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस जिन लोगों को उस समय अरेस्ट करना चाहती थी आपातकाल का विरोध करने के लिए, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस टॉप ऑफ द लिस्ट थे। तो मोदी उस पुस्तक के अंदर जो है वो बयान करते हैं कि किस तरीके से उनकी जॉर्ज फर्नांडिस से मुलाकात हुई है। मुलाकात एक तीसरे व्यक्ति के घर पर हुई थी और तो मोदी ने उस पुस्तक में लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ, पीले रंग की एक फिएट कार दरवाजे के पास आकर रुकी। उसमें से विशाल काया वाले, बिना स्त्री का कुर्ता पहने, सिर पर हरे रंग का कपड़ा, पट्टेदार छपाई वाली तहमत तथा कलाई पर सुनहरी चेन वाली घड़ी पहने, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी के साथ एक मुस्लिम फकीर का वेश धारण किए हुए बाबा के नाम से बुलाए जाने वाले जॉर्ज भीतर आए, उतर कर आए। उन दिनों संघर्षों से जुड़े साथियों का मिलना भी एक आनंददायक अवसर हुआ करता था। हम आपस में गले मिले तथा संघर्ष में डटकर लगे रहने के लिए हमने एक दूसरे को शाबाशी दी। मेरे पास गुजरात तथा अन्य प्रांतों की उपलब्ध जानकारी मैंने उन्हें दी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समाजवादी नेता थे जॉर्ज। वैचारिक रूप से अगर आप देखा जाए तो नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे, दोनों का कहीं मेल नहीं था। लेकिन किस प्रकार देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद मोदी कहते हैं कि श्री जॉर्ज के साथ मैं लगातार संपर्क में था अतः उनकी भी मैंने नानाजी के साथ भेंट करवाई। नानाजी मतलब नानाजी देशमुख, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे। और आपातकाल में जो पूरा आंदोलन चल रहा था वो लोक संघर्ष समिति के नाम की एक संस्था का गठन किया गया था।
जो सभी दलों ने, सभी सभी राजनीतिक विचारधाराओं के जो लोग थे, उन्होंने मिलकर एक तरीके से जॉइंट फोरम बनाया था, लोक संघर्ष समिति, और नानाजी देशमुख उसके मंत्री थे यानी सेक्रेटरी थे। और जॉर्ज फर्नांडिस और नानाजी देशमुख दोनों को ही पुलिस जो है वो बड़ी जैसे मैंने कहा शिद्दत से तलाश कर रही थी। और जैसा कि मोदी जी ने कहा इसमें कि उन्होंने नानाजी और जॉर्ज फर्नांडिस की भेंट करवाई, और उस भेंट में फिर आगे की रणनीति भी तय हुई और महत्वपूर्ण बातें तय हुई। इसके बाद एक और दिलचस्प बात यह है कि जो भूमिगत साहित्य छपता था यानी अंडरग्राउंड लिटरेचर, जिसके हम सभी जानते हैं कि उस समय सेंसरशिप लगा दी गई थी, तो इसलिए अंडरग्राउंड लिटरेचर के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी, और पुलिस का हर जगह पर पूरी कोशिश रहती थी कि किसी तरीके से ये अंडरग्राउंड लिटरेचर छापने वालों को पकड़ा जाए, इसे बंटने ना दिया जाए। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो भी भूमिगत साहित्य बटा वो ज़्यादातर गुजरात में छपा। और इसकी छपाई गुजरात में कैसे हुई, इसका एक उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक में लिखा है कि संघ के ही एक भूमिगत प्रचारक श्री किशन भैया राजस्थान लोक संघर्ष की समिति की ओर से साहित्य छपवाने के लिए राजस्थान से अहमदाबाद आए। उनके लिए 2 लाख पत्रिकाएं हिंदी में छपवाकर राजस्थान पहुंचाने का यह कार्य काफी चुनौती भरा था। तो किसी तरीके से एक प्रेस ढूंढी गई, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखने की जरूरत थी कि बात बाहर न चली जाए, और ऊपर से गुजरात के अंदर हिंदी भाषा का साहित्य छापना ये आसान काम नहीं था। तो मोदी इस पूरे प्रकरण को बयान करते हुए कहते हैं कि 2 दिन लगातार खोजबीन करने के बाद एक प्रेस मालिक इस काम के लिए तैयार हुआ। हमने रात की सांस ली, सोचा एक बार छपाई हो जाए फिर आगे देखा जाएगा। पत्रिकाएं छपने लगी, 2 लाख पत्रिकाएं छप गई। उनको अहमदाबाद में 4 अलग अलग स्थानों पर रखा गया। उसके बाद राजस्थान में हर जिले से 2 कार्यकर्ता बुलाए गए और उनको कहा गया कि आप अपने बिस्तरबंद लेकर आइएगा, और खाली उसको बिस्तरबंद को अंदर से करवा के उसके अंदर पत्रिकाएं भरवा कर जो है भिजवाई गई। लगभग यही मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब मजे की बात यह देखिए कि उस समय जब राजस्थान में पूरा साहित्य बढ़ गया तो राजस्थान की पुलिस बड़ी परेशान हो गई और उसने जो है लोकल प्रेस पे रेड मारनी शुरू की। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये सारा का सारा साहित्य असल में गुजरात से छपकर आ रहा है, और इसमें नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम थी, उनके जो सहयोगी थे, उनके साथी थे, तो इस पूरी टीम की एक भूमिका थी और नरेंद्र मोदी की भी इसमें एक अहम भूमिका थी। एक अन्य प्रसंग की चर्चा करते हुए मोदी ने लिखा है कि हमारी भूमिगत योजना के सहयोगी स्वयंसेवक श्री नवीन भाई भावासर को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री नवीन भाई के घर भूमिगत संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के डाक द्वारा पहुंचते ही पुलिस ने छापा मार दिया। उन पत्रों पे भेजने वाले का नाम लिखा था, भेजने वाले का नाम था प्रकाश, और मोदी उसमें लिखते हैं कि प्रकाश मेरा ही छद्म नाम था। सरकार को इस नाम धारक का भी पता चल गया, तो सरकार ने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की। जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें टॉर्चर किया पुलिस ने, लेकिन उन्होंने उनके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मोदी ने इस पुस्तक में यह भी बताया है कि किस प्रकार वह सिख का वेश धारण कर लेते थे, कभी गेरुआ पहनकर सन्यासी बन जाते थे और किसी भी तरीके से इस गिरफ्तारी से बचते रहे और इस आंदोलन को चलाते रहे। इस पुस्तक में खास बात यह है कि उन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा है और ज़्यादातर उन्होंने आंदोलन के बारे में लिखा है। तो इससे कम से कम ये नहीं लगता, मुझे कम से कम पुस्तक पढ़ने से ये नहीं लगा कि उन्होंने कोई अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी कुछ बातें आगे बढ़ाने के लिए की। और वैसे भी वो उस समय संघ के प्रचारक थे और ये पुस्तक असल में उस एक बड़ी योजना का हिस्सा थी जो संघ ने 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद बनाई थी कि हर प्रांत के अंदर वहाँ किस प्रकार से आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को कलमबद्ध कर लिया जाए। क्योंकि ये भूमिगत आंदोलन था, दस्तावेज थे नहीं, तो आने वाली पीढ़ियां जब जानना चाहेंगी कि आपातकाल के खिलाफ आंदोलन कैसे चला, तो उस समय की सारी घटनाएं जितनी घटनाएं स्मरण हैं वो सारी घटनाएं कलमबद्ध हो जानी चाहिए। इसी कड़ी में गुजरात में भी नरेंद्र मोदी ने संघर्ष मां गुजरात इस पुस्तक में इस सारे आंदोलन को कलमबद्ध किया। अंत में पुस्तक का जो परिशिष्ट है यानी अपेंडिक्स है, उसमें कुछ निजी बातें के नाम से नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 पृष्ठ की सिर्फ जो है, आप इसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं, पुस्तक का परिचय भी कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह कि अमूमन पुस्तक की प्रस्तावना या परिचय शुरू में होता है और लेखक उसका श्रेय लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये अंत में है, परिशिष्ट 4 में। उसमें वह लिखते हैं ये मेरी प्रथम पुस्तक है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि
देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी पहली किताब थी लिखी हुई। उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी और आगे वह लिखते हैं कि भूमिगत संघर्ष के बारे में अब तक अनुत्तरित रहे कुछ कठिन प्रश्नों की कुंजी स्वरूप यह पुस्तक मैंने किसी लेखक की तरह नहीं वरन लड़ाई के एक सिपाही की हैसियत से लिखी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें उन्होंने क्या भूमिका निभाई। आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में।